सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? हाँ। चलो पास है, तुम भी बताएगा। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? पास है, ग्रुप भी पास है। इसकी राजधानी थी लखनऊ थी। ठीक है, राजधानी लखनऊ। नेक्स्ट ग्रुप भी बताएगा। राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? ग्रुप बी के लिए राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंडी ग्रुप ए बताएगा। गंग वंश, ठीक है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? गंग वंश का संस्थापक कौन था? ग्रुप ए बताएगा। गंग वंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मा। नो, माइनस नो। उधर से बताएगा। गंग वंश का संस्थापक नेक्स्ट है ग्रुप बी के लिए गुप्त वंश, ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ? माइनस बन जाएगा। ग्रुप ए के लिए है यादव वंश का संस्थापक कौन था? यादव वंश का संस्थापक वल्लभ पंचम। क्या? वल्लभ पंचम। यादव वंश वल्लभ पंचम, ठीक है। उधर से बताएगा यादव वंश का संस्थापक वल्लभ पंचम था, लेकिन राजधानी कहाँ? राजधानी इसका कहाँ? इसका हम लोग दूसरे ध्यान से अच्छा यहाँ ये जो लिखा आपको कुछ और है अरे हम राजधानी पूछ रहे हैं ना। पास है, इधर से बताएगा। नहीं, एक ही नाम। पास है इधर। यादव वंश की राजधानी थी देवगिरी, ठीक है, जो दौलताबाद में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ? चलो पास है, ग्रुप भी बताएगा। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ? क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट है उधर से बी वाले के लिए पांडव वंश की राजधानी कहाँ? पांडव वंश की राजधानी कहाँ? पांडव वंश की राजधानी कहाँ? पांडव। चलो पास है, ग्रुप ए बताएगा। पांडव वंश की राजधानी कहाँ? हाँ, पांडव वंश की राजधानी थी मधुरै, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। चालुक्य वेगी, ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? चालुक्य वेगी का संस्थापक कौन था? हाँ, नेक्स्ट है उधर से ग्रुप बी के लिए, ठीक है, वर्धन वंश, ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? चलो पास ग्रुप बता गए। हाँ, हम पूछे हैं कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन? हाँ, उससे अपना ग्रुप से मतलब
जिसको डाउट आ गया इसकी शुरू करें सामने बता रही हूं और ज्योग्राफी में ला देगी ग्रुप ए के लिए जल में, ठीक है, जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव? तीसरा ठीक है, नंबर 2। नेक्स्ट है ग्रुप बी के लिए एक धातु, ठीक है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, ठीक है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेक्स्ट इधर से बताएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या था? उधर से बताएगा हर ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? हर ऊर्जा को नेक्स्ट है ग्रुप ए के लिए मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अगला क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए ताप, ठीक है, ताप के सेल्सियस का मान है परम शून्य ताप का मान क्या होगा? केल्विन, ठीक है, केल्विन माने मानव शरीर का समान ताप क्या है? बोले ना ग्रुप बी के लिए शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा? शरीर का जो वजन होगा वो कहाँ पे सबसे ज्यादा? नेक्स्ट है ग्रुप ए के लिए गहराई साबुन के बुलबुले, ठीक है, के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रुप ए के लिए हाँ सर, क्या 2 मिनट कंफर्म कर लेना। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ सर, ग्रुप बी बोले नहीं यार। हाँ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। उधर से बताया ग्रुप बी, हला नहीं करो। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, ठीक है, ना बैक क्यों खोल रहे हो? हम बोल रहे हैं भाई लास्ट बताइए। ग्रुप ए बताया जिसको डाउट है ग्रुप ए बताया यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? घटता फिर बढ़ता है। क्या होगा? पहले घटता फिर बढ़ता है। कम हो जाएगा ना? कितना होगा? कितना? क्या डिग्री सेल्सियस? क्या डिग्री सेल्सियस? उसमें डिग्री से बढ़ा दिया बात। सीधे पहले घटता फिर बढ़ा दिया। अच्छा इधर से क्या? क्या? बहुत डिग्री से हम लोग के हाथ दे दो। 10 जी सही बोला है, ठीक है, लेकिन 4 नहीं बोला। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए। डी के लिए, ठीक है, यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा?
ये तो सब याद है। चलो ग्रुप ए बताएगा भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, ठीक है, एशिया के कुल कितने देशों के साथ गुजरती है? चलो ठीक है, नंबर अगला क्वेश्चन इधर से बताया ग्रुप बी। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? क्या जोर से बोलो। नेक्स्ट इधर से बताएगा ग्रुप ए। इधर से बताया ग्रुप ए कि सौर दिवस जो होता है, ठीक है, या किया जाता है या क्या घंटे की होती है? नेक्स्ट है ग्रुप बी के लिए कि एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र, ठीक है, उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहेंगे? कौन से दिवस के रूप में एक तरह से कर सकते हैं? कंफर्म बताओ, कंफर्म बताओ ना क्या है? चलो ठीक है, तो वही बोलो, ऐसे ना लगे। नेक्स्ट इधर से बताएगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर क्या होगा? सूरज। ठीक है, नंबर 2। अगला क्वेश्चन है सॉरी, ठीक है ना, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा किसके केंद्र से गुजरती है? ग्रुप बी के लिए किसके केंद्र से गुजरती है? क्या? चलो इसमें हो गया, सर हो गया, सर हो गया, पूछ लीजिए हालांकि नहीं करो, हो गया सर, हो गया। करंट लॉ और एनसीईआरटी चलेगा, ग्रुप ए के लिए राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरे भारतीय को क्या? अगला क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए, ठीक है, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बस शुरू की गई? किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बस शुरू की गई? ग्रुप बी के लिए है, कहाँ ध्यान? बहुत समय हो गया टाइमर अब अगला किसका आएगा? हो गया हो गया, ये ले करिए कहाँ से इधर से ले ले तो ये तो बोल रहे सर हम आपको ले कैसे बोल सकते हैं? पहले ना बोले थे कि हल्ला नहीं करना, खड़ा हो जाता है, मुझे ज्यादा लगता है कि मार
अगला क्वेश्चन है आज से ये तो मारे तो अरे राजनीति के बाद ये बीजेपी है रुपए के लिए यस सर बोलिए क्या नंबर दे रुपए के लिए सर नंबर कैसे इधर 10 मिनट आ दो। हाल में ही किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? नंबर क्या बोले हाँ क्या हो गया ये मैं मतलब हो गया बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? शायद मतलब शायद चलो हल्ला नहीं करो, ठीक है? चलो एक खत्म हो गया। एनसीईआरटी किसके पास है? हाँ? ला पहले बता दिए हैं, पहले बता दिए कि हल्ला नहीं होता हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन का जवाब दो, उसको बाद में डिस्कस करें, ठीक है? पहले इसी में हल्ला तो इधर से बताया हल्ला नहीं करो। ग्रुप ए राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? ग्रुप बी बताएगा। काहे नहीं बोल सकते काहे नहीं हमारे कुछ नहीं है हो सकता है दस बताएगा कि भारत में राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च स्रोत कौन है? किसके पास? इतना बार क्या की जरूरत है क्या नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां? उधर से बताओ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय ग्रुप में तो सुनाई कि ना अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बी वाले के लिए। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा होगा? क्या बोले भारत की संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन है ग्रुप ए के लिए। नीति निर्देश तत्व तथा मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा? क्या? कौन कहा? फिर से सुनो। नीति निर्देश तत्व तथा मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा किसने कहा? कौन कहा? कौन बैठा? हाँ चलो पास में सब आत्मा किसने कहा था? क्या?
मौलाना, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में व्यस्त मताधिकार कितने वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की? क्या वर्ष के लिए? हाँ? 5 चलो 5 करेंगे से बताओ। बोलेगा? 18 साल किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में व्यस्त मताधिकार कितने वर्ष के लिए स्थगित की बात की? 21 था। माइनस 15 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष। ठीक है? हो गया जल्दी चलो